आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीबॉडी, हम चैप्टर 4 कर रहे हैं एंड इस चैप्टर का नाम है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कलोनियलिज्म। एंड इस वीडियो में हम एक नया सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। Many communities left their traditional occupation and started trading in forest products. This happened not only in India but across the world. So जब ये forest laws impose हुए तो बहुत सारी communities ने अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को छोड़ दिया, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एंड वो अब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को ट्रेड करने लगे या फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को बेचने लगे। एंड ये बस इंडिया में नहीं हुआ पर अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ। ऐसी एक कम्युनिटी थी जिसका नाम था मुंडू रूसू, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। With a growing demand for rubber in the mid-19th century, the Mundurusu people of the Brazilian Amazon, who lived in villages on high ground and cultivated manioc, began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. Gradually, they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders. So, Mundurusu people ब्राज़ीलियन अमेज़ॉन में रहते थे एंड वो हाई ग्राउंड में रहते थे एंड वो मैनियॉक को कल्टिवेट करते थे या फिर उगाते थे। तो मिड 19th सेंचुरी में जब रबर की डिमांड बढ़ गई तब उन्होंने लैटेक्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया जो उन्हें वाइल्ड रबर ट्रीज से मिलता था, एंड ये उन्होंने ट्रेडर्स को सप्लाई करना या फिर बेचना शुरू कर दिया। एंड ग्रेजुअली ये जो ट्रेड था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो ये जो मुंडूरूसू पीपल थे वो ट्रेडिंग पोस्ट में रहने लगे एंड अब वो ट्रेडर्स पे ही बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए। In India, the trade in forest produce was not new. From the medieval period onwards, we have records of Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo, spices, fiber, grass, and raisins through nomadic communities like Banjaras. So, ये जो concept है forest products को trade करने का वो इंडिया में नया नहीं है। medieval period से ही ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो बताते हैं कि आदिवासी कम्युनिटीज़ एलिफेंट्स को एंड बहुत सारे अदर दूसरे गुड्स को जैसे हाइड्स, हॉर्न्स, सिल्क, कोकून्स, आइवरी, बैम्बू, स्पाइसेस, फाइबर्स, ग्रास एंड रेजन्स को ट्रेड करती थी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के थ्रू, एंड इन नोमैडिक कम्युनिटीज़ को बंजारास बुलाते थे। With the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. पर जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्ज़ा किया उसके बाद इंडियन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा रेगुलेट हो गया या फिर बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड हो गया। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन कंपनीज़ को या फिर यूरोपियन फर्म्स को पर्टिकुलर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को ट्रेड करने का राइट दे दिया पर्टिकुलर एरियाज़ में। ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वाज रिस्ट्रिक्टेड। इन दिस प्रोसेस मैनी pastoralist एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक द कुरावा, कराचा एंड यूरुकुला ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी लॉस्ट देयर लाइवलीहुड्स। एंड जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कब्ज़ा किया उसके बाद जैसे हमने पढ़ा ग्रेजिंग एंड हंटिंग भी बैन हो गई इंडियन विलेजर्स के लिए या फिर लोकल पीपल के लिए। सो इसकी वजह से बहुत सारे पैस्टोरलिस्ट्स एंड बहुत सारी नोमैडिक कम्युनिटीज़ जैसे कुरावा, कराचा एंड यूरुकुला जो मद्रास प्रेसिडेंसी में रहती थी उनका लाइवलीहुड ख़त्म हो गया या फिर लूज़ हो गया। सम ऑफ देम बिगेन टू बी कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब्स एंड वर फोर्स्ड टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशंस एंड अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। सो ये जो सारे ट्राइब्स थे नोमैडिक ट्राइब्स और पैस्टोरलिस्ट ट्राइब्स, उन्हें अब क्रिमिनल ट्राइब्स बनाना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने एंड उन्हें फोर्स करा कि वो अब फैक्ट्रीज़ में काम करें जो ब्रिटिशर्स ओन करते थे या फिर माइंस एंड प्लांटेशंस में काम करें जो ब्रिटिशर्स के अंडर थी। New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. In Assam, both men and women from the forest communities like Santals and Orans from Jharkhand and Gons from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantations. So ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ थी इसका ये मतलब नहीं था कि उनकी जो लाइफस्टाइल था या फिर उनकी जो वेलबींग थी वो भी इम्प्रूव हो गई थी। असम में
बहुत सारे फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ जैसे संथाल्स एंड ओराउंस एंड गॉन्स जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते थे, उन्हें ब्रिटिशर्स ले गए असम की प्लांटेशंस में कि वो अब टी प्लांटेशंस में काम करें। एंड जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा गंदी थी। Their wages were low and conditions of work were bad. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. So ये जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनकी जो वेजेस थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। एंड उनके जो कंडीशंस ऑफ वर्क थे, मतलब जहाँ जिन कंडीशंस में वो काम करते थे वो बहुत ज़्यादा गंदे थे। एंड वो अपने वापस घर भी नहीं जा सकते थे जहाँ से वो बिलोंग करते थे। मैं इस वीडियो को इधर ही एंड कर रही हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।